आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। 2018 तक पीएम उदय योजना के अंतर्गत जितने भी मकान बने हैं, चाहे पहले या अब, उन सभी में बिजली के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी के प्रभारी दीपक त्यागी का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी। 2018 तक की सभी कॉलोनी के अंदर, समझो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, समझो एक कॉलोनी है, बीच में कोई किसी का प्लॉट बचा हुआ है, 400 गज का प्लॉट बच गया उस टाइम पे, वो तो बना नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो बीच में है कॉलोनी के तो उसके अंदर भी लाइट मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये क्लियर है। बिजली के नए कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी का मामला अभी शांत नहीं हो रहा। हालांकि डीडीए ने एक लेटर जारी कर ये कहा कि पीएम उदय योजना के तहत 2018 तक की सभी कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन के लिए किसी भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों में एक कन्फ्यूज़न है कि जो मकान पीएम उदय के तहत उस समय नहीं बने थे या उसके बाद बने हैं या फिर अब बने हैं, तो उसमें कनेक्शन कैसे लगेगा। इस बात को लेकर बुराड़ी के विधायक ने भी प्रश्न उठाया है कि ये एक दिखावा मात्र है। इसी बात को लेकर बुराड़ी भाजपा प्रभारी दीपक त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पीएम उदय के तहत सभी मकानों में बिजली के कनेक्शन के लिए डीडीए ने छूट दे दी है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप हमेशा जरूरत के मुद्दे जो पार्टी के होने चाहिए या हमारी विधानसभा के अंदर होने चाहिए, उनको लेकर चिंतित रहते हो, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने कहा बिजली वाले मुद्दे को लेकर, साथियों हमारी पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, सांसद जी आए थे, उसके अंदर सबसे पूछा गया था भाई क्या हुआ, एनडीपीएल के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, फिर हम एलजी साहब के पास मिले, कई लोगों से मिले। अंततोगत्वा हमारे सांसद जी, दिल्ली के सातों सांसद चाहते थे कि दिल्ली के अंदर 2022-23 तक की जो कॉलोनी बसी हुई है सभी के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन मास्टर प्लान क्योंकि लागू हो चुका है, तो ये हुआ कि 2018 तक की, चाहे इसमें पीएम उदय योजना की कॉलोनी थी, एमसीडी वाली कॉलोनी थी और दूसरी जो कॉलोनियां थी, उन सबको जो है इसके अंदर ले लिया जाए और वहां पर मीटर कनेक्शन जो डीडीए की रोक थी वो हटाई जाए यहाँ से, उसके अनुसार जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा आप बताना, आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है अभी, और वो दिक्कत उसके बाद की आ रही है जो 18 के बाद की है। अक्टूबर 2018 तक की सभी कॉलोनी के अंदर, समझो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, समझो एक कॉलोनी है, बीच में कोई किसी का प्लॉट बचा हुआ है, 400 गज का प्लॉट बच गया उस टाइम पे, वो तो बना नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो बीच में है कॉलोनी के तो उसके अंदर भी लाइट मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये क्लियर है। होता क्या था, एनडीपीएल और दिल्ली सरकार के हमारे यहाँ से विधायक रहे और दिल्ली सरकार की भी में रही, इन्होंने इतनी छूट दे दी एनडीपीएल के अधिकारियों को, उनको पैसे मिलने लगे, लाइट सबको चाहिए। अब आप किसी के हाथ से जिनको लाखों रुपए की रोज कमाई होती हो और एकदम आप छीन लोगे उनके हाथ से, तो दिक्कत तो आएगी। तो कुछ अभी भी भ्रष्ट अधिकारी, और इसमें मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, आम आदमी के पार्टी के कुछ लोग इसमें भी क्योंकि उनको तो गलत, उनकी बात तो खराब हो गई, उनको इनकम आनी बंद हो गई, तो वो आज भी ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2000 अक्टूबर तक की सारी कॉलोनी के अंदर बिजली दी जाएगी और आगे के लिए जो हमारी कॉलोनी बची हुई है, मैं इससे आगे बताना चाहता हूँ, हम सब लोग सांसद जी से मिले और वो बिल्कुल चिंतित है इस चीज के लिए कि जो कॉलोनी बच गई है, अब नहीं तो नहीं बचनी चाहिए, लेकिन जो बच गई है उनके अंदर भी बिजली मिलनी चाहिए और उसके लिए सांसद जी ने बात भी की आगे, निरंतर हम लगातार संपर्क में हैं। पर मैं इतना आपसे जरूर कहता हूँ, इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार अगर दिल्ली की जनार्दन हमारी जनता जो बना देगी, तो देखना सभी को लाइट मिलेगी, इसमें जो अब तक बच गई है उनको ही मिलेगी। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी का एक ही नियम है, जो लोग बच गए उनको जाड़ो मत, आगे के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली में किसकी सरकार थी इनकी आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं किया उन्होंने कदम, अधिकारी किसके थे, इनके पास थे। एमसीडी के अंदर कौन बैठे थे, ये बैठे हुए थे, क्यों लगातार कॉलोनी कटवाते रहे आप, क्योंकि पैसे आ रहे थे आपके लोगों को, भ्रष्टाचार फैल रहा था।
जिससे कि ऐसी व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और हमें इसके लिए सभी को ख्याल करना चाहिए कि गलत तरीके से काम यहाँ पर ना हो, और जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिलनी ही चाहिए। स्थानीय विधायक ने इस पे सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, एक दिखावा है भाजपा का, अभी भी वैसे को वैसे ही समस्या। स्थानीय विधायक जी को तो मजा आ रहा है ना, लोग दुखी थे, उनसे पूछो आपने क्या कोई कैंप लगाया, क्या प्रयास किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। रोड भी खराब रही हमारी, पूरी बुराड़ी विधानसभा की कॉलोनी के वाले गांव वाले सब दुखी हैं इनसे। कॉलोनी में जाने की हिम्मत नहीं है उनकी, और जहां जा रहे हैं वहां से भागते हुए नजर आते हैं। लोग छोड़ेंगे नहीं उनको, ना तो किसी का फोन उठाते थे, अब चुनाव आ गए तो जा रहे हैं। अब जो आप मोरे जी आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर है, ये तो कुछ मानते नहीं है, और कुछ काम नहीं होगा तो कहेंगे एलजी साहब नहीं करने दे रहे हमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर है। दिक्कत क्या आ रही है, जो लोग 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है, जो लोग अब बच गए हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो ये भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर ये इतने अच्छे बनते हैं तो इनकी सरकार एक लेके आती ना ऑर्डर, जैसे शीला दीक्षित लेके आई थी, सभी कॉलोनी के अंदर काम होगा। आज इस वक्त में है वो शीला दीक्षित जी, मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, जो विकास कार्य हुए थे उनके समय में हुए थे, उसके बाद विकास कार्य नहीं हुए यहाँ पर। केजरीवाल सरकार ने वो रेजोल्यूशन लेके आई थी, अमेंडमेंट करा उन्होंने, और सभी कॉलोनी के अंदर काम हुआ था उस टाइम। लेके एक भी लेके आई ऐसा कोई काम? कभी नहीं लेके आएंगे। विधायक जी का कहना है कि हमारी सरकार से पहले 6-6 घंटे लाइट दिल्ली में नहीं आती थी हमारे लिए, क्या करेंगे? अब विधायक जी या तो, क्योंकि विधायक जी सच्ची बात रहते नहीं थे यहाँ, ना तो दिल्ली में रहते थे पहले, बेचारे बाहर से आए पढ़ने के लिए, तो हमने तो देखा नहीं। अब सर हम तो पैदा ही पर हुए हैं। लाइट बहुत पहले नहीं आती थी, शीला दीक्षित जी ने उसके लिए काम किया था। देखो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलता हूँ, इसमें पार्टी से ऊपर होकर होनी चाहिए, और यही हमारी पार्टी का निर्णय भी है कि जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। शीला दीक्षित जी ने बिजली के लिए अच्छा काम किया था, और हमारा बिजली डिपार्टमेंट भी अच्छा था। जल बोर्ड 600 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में था उस टाइम पे, आज कितने तो घाटे में, 72,000 करोड़ से ज्यादा घाटे में है। डीटीसी कहाँ है आज? घाटे में। ये सरकार ने किया क्योंकि इनको कुछ काम करना नहीं था, सिवाय अपनी जेब भरनी थी। सभी लोग ऐसे ही उठ के आए गए, और उनको उम्मीद नहीं थी जीवन में विधायक बन जाएंगे, कभी सोचा नहीं था, कभी काम किया ना सामाजिकता के लिए। हम निरंतर आज 30-25 साल से काम कर रहे हैं एरिया में लगातार। आप देखते कभी भी हम बाहर नहीं जाते, मालूम है हमें कहाँ पर क्या दिक्कत है, इनको मालूम ही नहीं था कुछ भी। ये तो एकदम एमएलए बन गए और अपनी जेबें भरी इन्होंने और अपना काम कर रहे हैं। अपना विकास तो सबने कर लिया इन्होंने, दिल्ली का विकास कहाँ से होगा? 2018 तक की जो कॉलोनियां, देखिए मैं जब मास्टर प्लान आ गया, लागू हो गया, तो जो नई कॉलोनी कट रही थी, मैंने भी मंच के माध्यम से कहा है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा बोलेगा नहीं। मुझे बिल्कुल, मैं आप जानते हो मुझे, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैं बिल्कुल इस निर्णय में नहीं हूँ कि नई कॉलोनी कटनी चाहिए। भाई जो है उनको तो सुविधा दे दें हम। आज बुराड़ी विधानसभा के अंदर कम से कम 20,000 करोड़ रुपया चाहिए लगाने के लिए, तब यहाँ कुछ होगा। जो संजीव झा ने क्या किया आज तक, मुझे जवाब तो दें। जो रोडों की थिकनेस है वो कम हो गई है, रोड बनते ही टूट रही है। हमारे यहाँ से विधायक थे स्वर्गीय श्री किशन त्यागी जी, उसके टाइम की रोड बनी, अब तक चल रही है। उन्होंने वो भी तोड़ गए, और जो इन्होंने बनाई है वो टूट रही है दोबारा से अभी से। तो काम कुछ नहीं किया, सिवाय डिवाइडर तोड़ते रहे, और कुछ काम नहीं किया। अलग अलग लोग बना दिए पैसे खाने के लिए इन्होंने अपने यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसके लिए हम निरंतर अभी सांसद जी के चर्च में भी और अध्यक्ष जी के चर्च में भी हैं, और हम इसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अब तक बच गए हैं उनको भी लाइट मिले। लेकिन एक हमारे साथ दिल्ली सरकार नहीं है हमारे पास अभी, और जो एजेंसी काम करती है एमसीडी, वो भी हमारे पास नहीं है, अभी इन्हीं के पास में है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ बिल्कुल चैनल के माध्यम से, भाजपा की इस बार दिल्ली में सरकार बनेगी, अब तक के सब लोगों को लाइट भी मिलेगी और सब सुविधा मिलेंगी। और फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतिम निर्णय पार्टी का होगा, लेकिन भाजपा के कमल के फूल से जो भी लड़ेगा, यहाँ से कोई भी लड़े, जीत निश्चित है उसकी। बुराड़ी में यहाँ के विधायक 10 साल से विधायक है, क्या किया उन्होंने? सिवाय डिवाइडर उखाड़ने के, बिछाने के कुछ काम किया है? 5 बार हो चुका वो काम, 5 बार, एक बार नहीं। वो बनते रहते हैं, उठा देते हैं, क्या काम किया उन्होंने? इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से चेयरमैन बने हैं अनिल त्यागी जी, निगम के, सिविल लाइन जोन के।
जब पहले बने थे उन्होंने उस टाइम भी मुहिम चलाई थी। मैं सभी अधिकारियों का और अपने निगम पार्षद अनिल तिवारी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दोबारा से फिर इनिशिएटिव लिया है और लगातार बैठक की उन्होंने कि दोबारा से जो सड़क पे हमारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जो रोड को घेर रही हैं वो हटनी चाहिए। और इसमें देखो आज उनको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ, लेकिन जो यहाँ से लाइफ लाइन है बुराड़ी की मेन रोड, जब यहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो कितनी दिक्कत होती है किसी को भी। आप भी जाम में फंसते हो, कहीं जाना हो आपको, आज पौने से 1 घंटा लगता है हमें यहाँ पार करने के लिए। ये किसका काम था? विधायक जी का। काम तो कुछ करना नहीं है, टेलीफोन की जगह उठाना नहीं है, सिवाय बातें और उसके अलावा कुछ काम नहीं करना उनको। मैं फिर कहना चाहता हूँ भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी इस बार, आने वाले टाइम में देखना आप, और दिल्ली में चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन सरकार बनेगी और जब देखना काम कैसे होता है। जय हिंद, जय भाजपा। माध्यम से बुराड़ी विधानसभा के सभी निवासियों को और दिल्ली वासियों को आने वाली गोवर्धन पूजा, दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की